हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज। ठीक है, क्या बोला है कि कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू m2g/2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ द मास m1। ठीक है, तो ये जो F फिगर में शो किया हुआ है उसकी वैल्यू है m2g/2, है ना भाई। द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड द सरफेस ऑफ द टेबल इज स्मूथ। ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, स्ट्रिंग लाइट है और पुली भी लाइट है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1। कुछ नहीं है यार, है ना, फोर्स बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो यार, m1 कहाँ एक्सेलरेट करेगा, अगर करेगा तो x एक्सिस में, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी कि m1 पे लगने वाला ग्रेविटी हम चाहे तो न भी बनाएं। जैसे मान लो मैं ग्रेविटी बनाता हूँ यहाँ पर m1g, तो उसको कौन बैलेंस कर लेगा? नॉर्मल रिएक्शन, है ना भाई। तो y डायरेक्शन में फोर्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसके लिए? m1 ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर m2 की बात करेंगे तो y डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि y डायरेक्शन में ही ये एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना m2g, और ऊपर की तरफ रस्सी में मैं टेंशन को t मान लेता हूँ। ठीक है, रस्सी में टेंशन t माना हो तो यहाँ पर फोर्स m1 पे t लगेगा। ओके, और इस ब्लॉक का मास m1 है और इस ब्लॉक का मास m2 है। ठीक है, अब देखो यार, ये m2g है ना, ध्यान रखना। अब साफ साफ दिख रहा है, चूंकि ये फोर्स बड़ा है और ये छोटा है, तो सिस्टम कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये वाला ब्लॉक राइट साइड जाएगा और ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। ठीक है, ये समझने की बात है। तो चाहो तो एक लाइन में कर लो कि भैया टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स यानी कि m2g माइनस अपोजिंग फोर्स यानी कि m2g/2 अपॉन टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2। या तो ये तरीका है, या तो फिर इक्वेशन बना लो। क्या बोलोगे कि ये इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन a है ना भाई। क्या करोगे? इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी? एफ नेट यानी कि m2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा भाई? t माइनस m2g/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना भाई। अब ऑब्वियसली t बड़ा होगा क्योंकि सिस्टम राइट साइड जा रहा है, ये वाला ब्लॉक राइट साइड जा रहा है ना भाई। इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना, तो बस यही सवाल में था, एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है ना। और अगर किसी को ये भी जजमेंट ना हो पा रहा हो, जैसे हर बार दिमाग हड़बड़ी में कई बार अपन रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता, तो सोचता नहीं कि भैया ये m2g और m2g/2 में कौन बड़ा है और सिस्टम कहाँ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक बात करता हूँ, शुरू से देखते हैं क्वेश्चन को, एकदम स्टार्टिंग से सब मिटा दो। नहीं पता भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, कि कौन ऊपर जाएगा, कौन राइट जाएगा, कौन लेफ्ट जाएगा, कुछ नहीं पता। तो मान लो भाई, मान लो कि जैसे मान लो तुम गलती मान ली, ए को ऊपर मान लिए और यहाँ पर ए को लेफ्ट मान लिए, तो इक्वेशन क्या क्या लिखोगे? यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, और यहाँ पर फोर्स कितना? m2g, है ना। अरे हाँ, फोर्स कितना, क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है यार। क्या गड़बड़ हो रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है शायद, है ना। देखो मैं ओरली बता देता हूँ। इस m2g पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, है ना, कितना? सॉरी, m2 पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m2g, और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन अपन कहाँ माने हैं? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो भाई क्या करोगे? t, अब भाई ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली t बड़ा होगा और m2g छोटा होगा, तो इक्वेशन लिख लेना t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ठीक है, और इस m1 ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिख लोगे भाई?
चूँकि ए तुम लेफ्ट साइड माने हो तो तुम ऑब्वियसली एफ को बड़ा मान रहे हो टी से, ठीक है। तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम वन इंटू ए लिख लेना। दोनों को सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। और उस नेगेटिव आंसर का ये मतलब रहेगा कि तुम जो माने हो वो गलत है। तुम माने हो कि m2 जो है ऊपर जा रहा है, ये गलत है, ठीक है ना। तो तुमने जो अज्यूम किया है उसका नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है उसका उल्टा इज़ द करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। यही मैं बोलना चाह रहा था, पर ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है हैंग हो गया है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आपको आ ही गया होगा आई थिंक, है ना। तो बाय बाय।